प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में इसका सम्मान करनी चाहिए। बहुत ही फास्ट तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, आपसे बात की जाए। जितनी भी दूरियां बनाई, आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुकी है कि आप ही उनके ट्रू पर्सन हैं। चाहते हैं क्योंकि वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा दुखी और उदास हैं। ये कुछ एनर्जी आपकी भी हो सकती है मेरे व्यूअर्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि वो आपके बिना तो वो खुश नहीं है। मर हमेशा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरी नाम की कोई सड़क है ना। आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी है। तो आज की रीडिंग होगी नो कांटेक्ट वालों के लिए, जो काफ़ी समय से मैं नहीं कर पाई हूँ। जिनकी सिचुएशन नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में हो सकती है, सेपरेशन में हो सकते हैं, कोई बातचीत नहीं है, ब्लॉक्ड है, उनके लिए ये आज की रीडिंग होगी। ये ऑल साइंस वालों के लिए है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। जितने भी मुझे मैसेजेस मिलेंगी मैं आपको ज़रूर बताते जाऊंगी। डिवाइन के द्वारा चैनलिंग जो मैसेजेस या फिर सॉन्ग्स होगी मैं आपको बताते जाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग आप रिलेट कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में इसका सम्मान करनी चाहिए। चाहे वो प्यार ईश्वर की हो, माता पिता की हो, भाई बहन की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, अपने परिवारजनों के लिए हो, अपने फ्रेंड्स के लिए हो, चाहे इवन आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, तो इसका हमें सम्मान करनी चाहिए, इसका हमें सम्मान करनी चाहिए। इसी से दुनिया चल रही है। चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे ये प्रकृति हो, चाहे ये हमारा जो इंसानियत है, तो ये सभी एक दूसरे के सहयोग और प्यार से ही चल रही है। तो इसका हमें सम्मान करनी चाहिए। और वैसे इंसान जो इसकी कदर करते हैं उनका ईश्वर भी ख्याल रखती है। आज की रीडिंग जो होगी वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त में, या एनर्जी इस वक्त में आपकी भी क्या है, और दूसरा आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, और उनकी जो अभी इस वक्त में क्या है आपके लिए थॉट्स, क्या वो सोच रहे हैं आपके लिए, क्या वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को ज़रूर देखूंगी कार्ड्स के ज़रिए। आपने टॉपिक्स में देख ही ली होगी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है इस वक्त में, क्योंकि आने वाला जो साल है एक न्यू ईयर है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट बहुतों की होगी ज़रूर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या फिर सेपरेशन में है, तो उनकी जो डीप डिज़ायर है या जो आपसे उन्होंने नहीं कही है, वो उनकी यही है कि हो सकता है न्यू ईयर में आपसे मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें। इस तरह की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ से और इस रीडिंग से सारे नेगेटिविटी दूर हो, और इसके साथ ही आपके लव लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है या फिर ब्लॉकेज है उन सभी को आपकी लाइफ से हट जाए। इसके लिए मैं हीलिंग प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। अपने डिज़ायर विश का आप 3 बार नाम दोहराइए। अपने डिज़ायर पार्टनर का 3 बार आप नाम लीजिए और उनके अच्छे मोमेंट्स को आप याद कीजिए। इसके अलावा अपने ईश्वर का आप नाम लीजिए। Remove all negative energy in your life. Remove all blockage your love life. Remove all blockage in your love life.
I wish you all the best New Year 2025 in your life. आने वाले 2025 के लिए मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देती हूँ. Bless you, my guiding light, माँ शक्ति, शिव शक्ति, energy. Your desire, wish, happiness, growth, success, abundance, true love, marriage, happy family, money, anything. Your wish fulfillment 2025. यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी. ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते. बी पॉजिटिव होके इस रीडिंग को सुनिएगा. जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें. पिछले वीडियोस में मैंने जो आपको कही थी जो बातें उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ईश्वर को आप अपने विशेष को लेकर आप याद ज़रूर कीजिएगा. ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए मैंने वो चीज़ शेयर की थी. और जितने भी कमेंट्स और लाइक किए हैं उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच. डिज़ायर विश आपकी फुलफिल हो. सबसे बड़ा क्रिएटर वो ऊपर वाला है. जो भी देना है आपके लिए सही दे. जो भी आपके लाइफ के लिए सही हो वही आपको मिले. यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी. I truly appreciate your support. Thank you so much my viewers, my subscriber family. तो प्लीज़ आप पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिएगा. सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूँगी कि क्या है इस वक्त में, जब आपके पर्सन से आपकी नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है या फिर सेपरेशन में है, कोई बातचीत नहीं है. ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है मेरे व्यूअर्स, क्योंकि ये एनर्जी बेस पे हो सकती है. तो जिस तरह से मुझे मैसेजेस मिलेगी मैं आपको बताते जाऊंगी. तो जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी मेडिसिन होती है हैप्पीनेस. अपनी लाइफ में आप किसी के फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका है वो आपका ही है. जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन, खासतौर पर डिवाइन फेमिनिन, जिस तरह से अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है मेरी व्यूवर्स जो डिवाइन फेमिनिन है, तो वो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है वो किसी के फॉलो करने के लिए नहीं होती है. उनके फॉलोअर्स होते हैं. वो जैसी भी रहती हैं डाउन टू अर्थ रहती हैं, जो कि मेरी एनर्जी है. मैं आपके सामने में जैसी रहती हूँ वैसे ही आती हूँ. नेचर से कनेक्टेड रहना उनको पसंद रहता है, जिस तरह मैं रहती हूँ, और दिखावा उनको पसंद नहीं है. अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, लॉयल रहिए, चाहे वो काम हो या फिर अपना कनेक्शन हो. डाउन टू अर्थ रहिए. फेमस होने की ज़रूरत नहीं है. काम पर फोकस कीजिए जिस पे आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन है, उस पे ईमानदार रहिए. जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, जो कि हम इस अर्थ में आए हैं. तो कुछ ना कुछ हमारा तो वर्क है ही, उसे हम ईमानदारी से करते जाएं. इस पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ना कि दूसरे को देख के. प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो. प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो. पॉपअप होके आ रहे हैं, मैं ले लेती हूँ. ओके. नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैंने जिस तरह से कहा है कि उनकी एनर्जी जो है आपसे बात करने के लिए है, आपसे मिलने के लिए है, आपको देखने के लिए है, आपको जानने के लिए है. अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि ये पॉपअप होके आई है, मैं लेती हूँ. एंड 6 ऑफ पेंटिकल, 7 of wands, 4 of pentacle, the wheel of fortune, destiny, luck is on your side. The lovers, true connection, soul connection. Page of wands, passionate, attractive.
द मून, सैडनेस, 3 of Wands, 9 of Pentacle, Judgment, and Death. बॉटम में है 2 of Wands। 2 of Wands की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन जो है पास्ट के बैगेजेस हो या पास्ट के कनेक्शन हो या पास्ट के जो भी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपके लाइफ में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी, जिससे आपके पर्सन आपसे दूर हुए। जो आपने मांगी अपने पर्सन से, जो भी कमिटमेंट मांगी, अब जो भी रही हो, आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगी, पूरी लाइफ के लिए आपने मांगी। जो भी कमिटमेंट आपने अपने पर्सन से मांगी, आपके पर्सन ने वो चीज़ नहीं दी होगी। अभी आपके पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल, बट आपके पर्सन को आप ही वर्ल्ड नज़र आ रहे हैं, मतलब सब कुछ। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट हैं, आपको देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। एनर्जी इस तरह से है, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। यही उनकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है मेरे व्यूवर्स, तो अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त में हो सकता है जिस तरह आपके पर्सन अगर उदास हैं, अगर किसी तरह के नो डिसीजंस या अच्छे से डिसीजंस आपके पर्सन ने नहीं ली हो या मेरे व्यूवर्स ने नहीं ली हो, तो कहीं ना कहीं आप इस वजह से परेशान हैं, उदास हैं। किसी भी सिचुएशन में आप हैं, फिर भी अपने पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सैडनेस हैं, यानी कि आप दुखी हैं। आपके कनेक्शन को किसी तीसरे पर्सन ने हो सकता है ख़राब जरूर किए हैं, क्योंकि द मून आई है एंड रेड कलर्स एंड येलो कलर्स। आपके कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन की इन्वॉल्व ज़रूर रही है, या उनके सिचुएशन हो सकती है, या उनके फैमिली वाले हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन ज़रूर रही हो। कार्मिक होंगे, थर्ड पर्सन होंगी या होंगे, अब अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, मेल फीमेल। अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि आपके कनेक्शन में कौन आया या कौन आई, या फिर कोई फैमिली हो, कोई सिचुएशन हो, या उनका वर्क हो, उनका फाइनेंस कंडीशन ठीक ना रही हो। जो भी वजह से आपका कनेक्शन टूटी, ब्रेक हुई, आप एक दूसरे से दूर हुए, अच्छे कनेक्शन होने के बावजूद भी, तो किसी न किसी तीसरे पर्सन या तीसरे सिचुएशन की वजह से ही आप एक दूसरे से अलग हुए। अब आपके पर्सन जो है उस पास्ट के वेगेजेस या तीसरे चीज़ की वजह से जो कनेक्शन आपकी तरफ सही तरीके से आपके पर्सन ने डिसीजन नहीं लिए हैं या आपकी तरफ बढ़े नहीं, तो वो आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। पास्ट की जितने भी बैगेजेस हैं वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2025 जब आ रही है तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में भी ये चीज़ होती है कि नया साल न्यू तरीके से शुरू हो, नया साल में कुछ अच्छा, जो भी पास्ट की चीज़ों को वो भूलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में डिसीजन नहीं लिए थे उन्हें वो सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है इस वक्त में क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से आपके कनेक्शन थी अच्छी थी और लोगों ने उन्हें बिगाड़ा, किसी थर्ड सिचुएशन ने या फिर थर्ड पार्टी ने उस सिचुएशन में ख़राब की, क्योंकि आपके रिलेशन डेफिनेटली अच्छी तो थी। जो भी पास्ट के 2 ऐसे सिचुएशन होंगे आपके पर्सन के, यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी हो सकते हैं इस एनर्जी में, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड पे हो सकती है, तो जितना आपको रिलेट करती है उतना आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि एनर्जी है तो हो सकता है आपकी भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई होगी, या आपने कमिटमेंट नहीं दी होगी, आपने सिचुएशन को नहीं संभाली होगी, आप आगे नहीं बढ़े होंगे,
तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे कोई कमिटमेंट चाहती होंगी या चाहते होंगे, अपने रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते होंगे या चाहती होंगी, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर किया हो या फिर आगे ना बढ़ा हो, इस वजह से आपके सिचुएशन में, कंडीशन में ब्रेक लगी होगी। तो आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है मेरे व्यूअर्स। तो आप जितने आपको रिजोनेट करे उतना लीजिए। कोई भी ऐसा दो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन खराब हुई है। अभी आपके पर्सन जो है आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको ही पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे वो बढ़ना भी चाहते हैं, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल रहे हों। और ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। फर्स्ट में ही कार्ड निकल के आई है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही फास्ट तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, आपसे बात की जाए। जो भी आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल थे, जो भी थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी थे, या फिर कोई सिचुएशन की वजह से आपके कनेक्शन में ब्रेक लगी, आप नो कांटेक्ट में आए, सेपरेशन में आए, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं है, बंद हो गई है, बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गई है, नो कांटेक्ट में आप हो गए। हो सकता है सालों बीत गए। मेरे स्क्रीन में एंजल नंबर 12 दिख रही है, यानी कि 12:12। यानी आपको आपके पर्सन अब अपने दिल से सोच रहे हैं, अपनी माइंड से उन्होंने बहुत कुछ सोची। अब उनका जो सोचने का जो तरीका था पास्ट में वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। बहुत ही कैजुअल लिए होंगे आपकी तरफ, यानी कि आपके कनेक्शन को उन्होंने कैजुअल लिया होगा। आपकी हो सकता है वैल्यू नहीं की होगी, किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना होगा, आपकी वैल्यू नहीं की होगी, इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली उन्होंने नहीं की होगी, अपनी दिमाग की ज़्यादा सुनी होगी। इस वजह से आप नो कांटेक्ट में आए होंगे। किसी तीसरे बंदे को, तीसरे सिचुएशन को उन्होंने देते गए, या इमोशनली दिए, सपोर्ट किए, फाइनेंशियल सपोर्ट किए, जिस तरीके से भी उनको सपोर्ट करना था उनको वो करते गए, बट आपको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ना आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट दिया, ना तो आपको इमोशनली सपोर्ट दिया, ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया। किसी भी तरीके से सपोर्ट आपके पर्सन की तरफ से नहीं दी गई। भले ही आप उनको समझाते रहें या फिर अपने इमोशंस को आप अपने कनेक्शन में डेफिनेटली 100% आप देते गए, बट आपके पर्सन ने नहीं दी, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक तो उन्होंने नहीं की है। आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन में नो कांटेक्ट की आने की वजह यही है कि आपके कनेक्शन में बैलेंस नहीं थी। अब आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है, क्योंकि आप एक लवर्स कनेक्शन में हैं। आपका कनेक्शन ट्रू कनेक्शन है। आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ट्रू लव ही है आपका, क्योंकि आपके पर्सन जितने डिस्टेंस उन्होंने बनाए, आपसे दूरियां बनाई, जितनी भी दूरियां बनाई, आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुकी है कि आप ही उनके ट्रू पर्सन हैं, आप ही उनके लिए बने हैं और आप ही उनके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। ऐसा उनको फील हुई है। कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा ही ये सब चीज़ हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस वक्त में आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके अपने कनेक्शन में, और डेस्टिनी ये जो है ये वर्क कर रही है। क्योंकि ये भी आप एक दूसरे से अलग हुए तो ये भी डेस्टिनी की ही एक प्लानिंग थी, इच्छा थी, इस वजह से आप एक दूसरे से अलग हुए। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन जो होती है वो डिवाइन द्वारा ही उन्हें मिलाई भी जाती है। और जो भी सेपरेशन होते हैं, नो कांटेक्ट में आते हैं, तो वो भी उन्हीं की इच्छा होती है। तो ये डेस्टिनी जो है, विल ऑफ फॉर्चून, यानी कि एक बार जो किस्मत जो है आपको फिर से मिला रही है, या किस्मत एक बार फिर आपको एक चांस दे रही है, यूनिवर्स, डिवाइन, क्योंकि ये जो है आपके पर्सन ही चाहते हैं। और ऐसा एक कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से ये यूनियन और आपके लिए मैरिज पॉसिबल है। कहीं ना कहीं वो उदास तो हैं ही, द मून आई है एंड पॉजिटिव हैं आपके लिए, और अपने वर्क में वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने कनेक्शन में सुधारने में, अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। कहीं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी स्टॉप आपके पर्सन ने की होगी, ऐसा भी है। चाहे मेरे व्यूअर्स किए होंगे, पर्सन किए होंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो है लाइफ जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से अपने कनेक्शन में वो आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। और
अपनी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने में, ठीक करने में वो लगे हुए हैं, लेकिन वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। 2025 हो सकता है आपके लिए पर्सन मैरिज का प्रपोजल, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ में, या फिर मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं जिनका नो कांटेक्ट है अपने ट्रू लव से, तो वो भी करना चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस में आप वर्क कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुई होगी, या आप आगे बढ़े नहीं होंगे, या आपके पर्सन नहीं बढ़े होंगे, मेल हो या फिर फीमेल हो। अब अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो डेस्टिनी जो है वो आपके फेवर में, क्योंकि आप उनके ट्रू लव हैं, आप सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो वो फास्ट तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू ईयर भी है, ऐसी उनकी एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। जो आप चाहते थे मैरिज का प्रपोजल, वो भी हो सकता है वो देना चाहते हों। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, पैशनेट आपको देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा उनकी अट्रैक्शन बढ़ गई है। आप किसी भी फॉर्म में आप हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी में वो देख रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, अबंडेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल, डाउन टू अर्थ, फिर भी आपके पास में कोई चीज़ की कमी नहीं है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आपके पर्सन इस तरह से देख रहे होंगे, सेल्फ लव में हैं और अपना काम अच्छा करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेसफुल इंसान आप बन रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको देखकर, आपके पिक्स को देखकर, आपको देखकर कहीं ना कहीं, और वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं और पैशनेट हैं आपको लेकर। और कहीं से भी आपको कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया से या कहीं से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको नज़र रखे हुए हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशनेट है, क्योंकि वो पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको कहीं खो ना दूँ, आप कहीं उनसे दूर ना हो जाओ, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में है ना। इस वजह से मेरे व्यूवर्स भी कुछ इसी तरह के एनर्जी में होंगे कि आप अपने पर्सन को कहीं खो ना दें, आप उनसे कहीं दूर ना हो जाएं। इस तरह से आपकी एनर्जी होगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे होंगे। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और जितना उन्होंने पास्ट में जो भी गलती की हैं, वो एक बार फिर से वो लविंग केयरिंग जो आपने जो पल बिताए थे, तो आपके पर्सन वो सभी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं, और जो टाइमिंग उन्होंने आपके साथ बिताई है और जो भी उनकी मेमोरीज़ में आपके अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, बातें हैं, तो वो सभी कुछ वो याद कर रहे हैं, क्योंकि वो लवर्स की एनर्जी में है इस वक्त में। काफ़ी लविंग केयरिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन को पुल हो रही है। और ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की भी कुछ की हो सकती है। एक बार टाइमिंग को वो चेंज करना चाहते हैं, और लक भी काम कर रही है, लक इज़ ऑन योर साइड, क्योंकि 2025 है, तो आप ट्रू लव में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपका ट्रू लव है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। तो ये डेस्टिनी भी आपका टाइमिंग आई है, इस वजह से ऐसा आपके पर्सन को फील हो पा रही है कि आपको कमिटमेंट दी जाए जो आप चाहते थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दी जाए जो आप चाहते थे, मेरे व्यूवर्स चाहते थे, मैरिज चाहते थे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हैं कि एक बार डेस्टिनी में एक बार आप फिर से मिलेंगे। उनको होप है आपकी तरफ, उनको पुल महसूस हो रही है, अट्रैक्शन है, और इक्वल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में नहीं की है। डेस्टिनी जो है आपको एक बार फिर मिलाएगी, या फिर आपके पर्सन जो है इस टाइमिंग को अब बदलना चाहते हैं आने वाले साल में। आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। और एक अगर आप जानते होंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही होंगी या रहे होंगे, तो उस कनेक्शन का आपके पर्सन के लाइफ से एंड हो रही है, ऐसा हो सकती है, या फिर वो किसी कनेक्शन को ख़त्म करके आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। नया साल जो है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, 111 आप
क्लेम कर सकते हैं। लवर्स की एनर्जी आई है यानी कि 1111 आप क्लेम कर सकते हैं। डेस्टिनी अगर रोल अगर आपके कनेक्शन में ये की है, डेस्टिनी अगर आपके कनेक्शन में ये सभी चीज़ अगर रोल की है, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ये कनेक्शन को संभाल के रखा है, एंजल्स की प्रोटेक्शन रही है, तो कहीं ना कहीं द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर साइड, और ये एनर्जी डिवाइन के द्वारा ही आपको दी जा रही है आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट की तरफ। तो आप 10 नंबर यानी कि एक साइकिल आपकी लाइफ की, टफ साइकिल लव लाइफ की आपकी ख़त्म, लव लाइफ की आपकी जो कनेक्शन है उसमें एक बार फिर से आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं, ऐसा डेस्टिनी मैसेजेस दे रही है। डेस्टिनी में ही आप एक दूसरे के लिए लिखे हुए हैं, तो कोई इसे ब्रेक नहीं कर सकता है, कोई भी सिचुएशन ब्रेक नहीं कर सकती है। तो आप एक बार फिर आप मिलने वाले हैं, जितने भी आपने पेनफुल सिचुएशन आपने गुजार लिए वो आप ख़त्म होने वाली है। एंजल नंबर 1010 यानी कि एक कंपटीशन आपकी ख़त्म हो रही है। टफ साइकिल, किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पर्सन ट्रैप्ड रहे होंगे तो वो कनेक्शन, वो सिचुएशन ख़त्म करके ही वो आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा तैयार हैं। लवर्स की कनेक्शन में हैं आप और पैशनेट हैं, स्टॉक तो वो कर ही रहे हैं, और पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है। आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब आपकी तरफ वो अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डेस्टिनी में अगर आप लिखे हुए हैं और आपका ट्रू कनेक्शन है, आप लवर्स कनेक्शन में हैं, तो वो आपके लिए भूल नहीं सकते हैं, आप उन्हें भूल नहीं सकते हैं। आप पैशनेट हो रहे हैं, आपको लेकर कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, और वो पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। तो यही डेस्टिनी में उनकी है, यही डेस्टिनी भी ये चीज़ उनको बता रही है, और वो इस टाइमिंग को अब बदलना चाहते हैं, जो भी सप्रेशन में है, कांटेक्ट में है, और एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा दुखी और उदास हैं। ये कुछ एनर्जी आपकी भी हो सकती है मेरे व्यूअर्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि वो दुखी हैं, उदास हैं, आपके बिना तो वो खुश नहीं हैं। मर हमेशा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी है, चाहे मेरे व्यूवर्स की इस तरह की एनर्जी है, तो आप इस सॉन्ग्स को आप ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए पैसिफिक मैसेजेस हो सकती हैं। अपनी कनेक्शन वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने जो भी नेगेटिव एनर्जी है उस सिचुएशन में, उस कंडीशन से, या कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी वो अलग होना चाहती हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड आई है नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए। या मेरे व्यूवर्स की भी ऐसी एनर्जी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा ज़रूर। तो भी पॉजिटिव होकर रहिएगा, किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी डिवाइन यूनिवर्स देता है उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए, कि जो आपके लिए करेंगे वो बेहतर करेंगे, यानी जो भी आपको मिलेगी वो मेरे व्यूवर्स के लिए सबसे बेस्ट और बेहतर मिले और ट्रू मिले, मैं यही चाहूँगी। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस नो कांटेक्ट के सिचुएशन में। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए। बताएं कि क्या है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो आपके पर्सन करना चाहते हैं, विक्ट्री अपने कनेक्शन में लाना चाहते हैं, यही उनकी करंट फीलिंग है आपको लेकर। कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह से कहा एनर्जी में कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं तो उनकी भी एनर्जी निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं वो डेथ
एनर्जी में आई थी, तो वो कनेक्शन को वो ख़त्म करके ही आपकी तरफ आपके पर्सन आएंगे, या ख़त्म करने के लिए वो सोच रहे हैं या करना चाहते हैं बहुत जल्द। इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डेस्टिनी ही ये रोल कर रही है, यानी आपके कनेक्शन में डेस्टिनी वर्क कर रही है, डिवाइन कनेक्शन ये है। इसीलिए आपका कनेक्शन ट्रू कनेक्शन है, आप लवर्स के कनेक्शन में हैं, तो डेस्टिनी यहाँ वर्क कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से फीलिंग्स हो चुकी है कि आपका कनेक्शन अनब्रेकेबल है। उनकी करंट फीलिंग इसी तरह है कि वो आपके पास में आना चाहते हैं और जो कमिटमेंट नहीं दे हैं वो देना चाहते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, चाहे मैरिज का प्रपोजल हो, स्टेबल ऑफर वो देना चाहते हैं। यही उनकी करंट फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल आई है, यानी पेंटिकल जो होती है वो स्टेबल ऑफर की हुई बताती है। अगर मैरिज का प्रपोजल वो देना चाहेंगे, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहेंगे, मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे आप मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने पर्सन को देना चाहेंगे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में जो हैं वो, और जो आपके पर्सन है वो आपको मैरिज का कमिटमेंट वो देना चाहेंगे या चाहेंगी। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा। ये करंट फीलिंग है आपको लेकर। द स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत की कमी है। पेज ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन में उन्होंने पेज की एनर्जी दिखाई है, यानी कि आपके कनेक्शन में वो इनमेच्योरिटी दिखाई है। आपके कनेक्शन को उन्होंने सीरियस नहीं लिया होगा या ली होंगी। आपके कनेक्शन में आपके पर्सन ने कोई सीरियस मूवमेंट्स नहीं दिखाई होगी, कुछ सीरियस नहीं हुए होंगे। आप भले 100% अपने पर्सन को देते गए, आप हमेशा अपने कनेक्शन में लॉयल रहें, 100% आपने दिया, इन्वॉल्व रहें, सब कुछ आप रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहें, बट आपके पर्सन जो है आपकी तरफ इनमेच्योरिटी दिखाई है। इसीलिए आपके कनेक्शन में ब्रेक हुई, नो कांटेक्ट में आए और सेपरेशन हुई। आप एक दूसरे से बात नहीं करने लगे, यानी कि डिस्टेंस बन गई, क्योंकि आपके पर्सन ने इनमेच्योरिटी दिखाई है। आपके फीलिंग्स को उन्होंने कदर नहीं की, जाना नहीं और सिचुएशन को संभाला भी नहीं। अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को सिर्फ आप ही ढोते रहें, पर आपके पर्सन ने 1% भी नहीं दिया। वो इमोशनली कनेक्ट रहे ही नहीं या रही ही नहीं। कहीं ना कहीं एक शुरुआत आपके पर्सन करना चाहते हैं, यही है उनकी डीप डिजायर। टेम्परेंस, वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। उनकी इंट्यूशन पहले काम नहीं करती थी, अब कर रही है। डेस्टिनी उनको, एंजल्स उनको मैसेजेस दे रही है, आपके पर्सन को एंजल्स प्रोटेक्शन दे रही है, दे रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करवा रही है कि डेस्टिनी में आप ही हैं, डेस्टिनी में आप ही हैं। ये डेस्टाइन कनेक्शन है जो कहीं नहीं जा रही है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है जो सिर्फ आप ही के साथ में है। तो ये अनब्रेकेबल है। जो भी दूरियां बनी, जो भी सेपरेशन आए, नो कांटेक्ट में आए, कोई बातचीत नहीं है, तो ये भी डेस्टिनी का ही एक पार्ट थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त में यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज करा रही हैं कि डेस्टिनी में आप ही लिखे हुए हैं, आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। इसीलिए आपके पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। ऐसी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स हैं। स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं थी जिसकी आपने मांग की थी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल, आगे वो बढ़ना, आप आगे बढ़ना चाहते थे, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि गलतियां तो उन्होंने की है। इनमेच्योरिटी, पैच की एनर्जी आई है, आपकी वैल्यू नहीं की है, आपकी कदर नहीं की है, आपको फॉर ग्रांटेड आपके पर्सन ने लिया, आपके इमोशंस की कदर नहीं की है। तो कहीं ना कहीं अब अपनी गलतियों को वो समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की वो सुन रहे हैं। किसी के कही सुनी बातों में आपके कनेक्शन को ख़राब आपके पर्सन ने करी होगी, फिर खुद की अपनी गलतियों की वजह से इस कनेक्शन को ख़राब की होगी। कहीं आपके पास में आने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए।
ऐसी उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। पेज की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट वो करना चाहते हैं और एक स्टेबल ऑफर से शुरुआत वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ही है। एक छोटा ऑफर लेके आपके पास आना चाहते हैं, कोई एक फ्रेंडशिप, हाय हेलो, इस तरह से आपके कनेक्शन वो इंटर कर सकते हैं। आप देखिएगा, क्योंकि उनको पता है कि आप कट थ्रो बात करेंगे, आप स्ट्रांग हैं। अभी इस वक्त में आपकी एनर्जी हाई है, आप फुल एंड फाइनल वाला डिसीजन में आप बात करेंगी या करेंगे, यस या नो, इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो आप इसी तरीके से आप बात करेंगे, उनको पता है, इसीलिए उनके पास में ये स्ट्रेंथ कमी है। और जब तक ये स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक वो आपके सामने में कोई सीरियस बात नहीं करेंगे, इसीलिए वो एक छोटा ऑफर लेके ही आएंगे। लेकिन वो, उनकी थिंकिंग कोई बैड नहीं रहेगी, वो शुरुआत तो एक छोटा ऑफर से करेंगे, लेकिन उनकी जो दिली ख्वाहिश है वो स्टेबल ऑफर ही है। विक्ट्री चाहते हैं आप आपके कनेक्शन में, ऐसी उनकी करंट फीलिंग है आपको लेकर। मैरिज, स्टेबल ऑफर, क्योंकि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर है, उनको ये रियलाइज हो चुकी है। टाइम को चेंज करना चाहते हैं जो पास्ट में उन्होंने नहीं की है। एसेस की 2 एनर्जी आई है, यानी कि एस ऑफ वंस भी है। पैशनेट है, मैंने जिस तरीके से कहा आपके पर्सन जो है पैशनेट हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जजमेंट नहीं की थी आपके कनेक्शन को लेकर। वो जस्टिस, वो जजमेंट वो करना चाहते हैं, और ये डेस्टिनी भी ये चीज़ उनको कराने के लिए ये पुश कर रही है। आपने कभी प्रेयर्स की होगी अपने जस्टिस के लिए, अपने कनेक्शन के जस्टिस के लिए, तो डिवाइन भी आपके सपोर्ट में है, क्योंकि यहाँ डेस्टिनी ही रोल कर रही है आपके कनेक्शन में, क्योंकि आपका कनेक्शन ट्रू कनेक्शन है। आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है एंजल द्वारा, डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तो एक बार फिर आपका यूनियन होगी, चाहे कितने भी समय क्यों ना हो, एक बार फिर आप एक दूसरे से मिलेंगे। आपकी मैरिज भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ विक्ट्री कार्ड आई है। यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, अपने ईश्वर को थैंक यू कहिए, क्योंकि डेस्टिनी में क्या है, फ्यूचर्स क्या है, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन डिवाइन की जो भी इच्छा होती है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। तो एक जो आपका सेपरेशन की समय थी वो ख़त्म होने वाली है, और आने वाले वक्त आपका यूनियन, आपका पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज का प्रपोजल आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। यही है डिवाइन की मर्जी, यही है यूनिवर्स की मर्जी कि आप एक साथ होंगे। आपके कनेक्शन में विक्ट्री होगी, क्योंकि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेस के 2 कार्ड आए हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। जो भी ऑब्स्टिकल हैं वो भी ख़त्म होगी आपके लाइफ से। एस ऑफ वंस और एस ऑफ सॉर्ड्स। क्योंकि यहाँ एसेस के 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वन और एस ऑफ सॉर्ड्स। कोई भी ऑब्स्टिकल आएगी आपके पर्सन उन्हें कट करेंगे। पैशनेट है, वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। ये आपके कनेक्शन में विक्ट्री होगी, क्योंकि यहाँ डिवाइन, आपको डिवाइन के प्रोटेक्शन है और डिवाइन ही आपको मिला रही है। आपका मैरिज पॉसिबल है, क्योंकि आप डेस्टाइन पार्टनर हैं एक दूसरे के। आने वाला वक्त 2025 आपका ही है। यही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त में, कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने जस्टिस पास्ट में नहीं की है वो करना चाहते हैं। इस वक्त में आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी में हैं। जो भी आपकी तरफ
बढ़ने के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े, चाहे समझाकर, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके लाइफ में वो इंटर करना चाहते हैं, वो मैजिशियन की एनर्जी में और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ में। यही है उनकी करंट फीलिंग्स। जो भी चीट उनके लाइफ में चीटर लोग थे, वो उनके कनेक्शन से दूर जा रहे हैं। जो भी नेगेटिव लोग थे, एनर्जी थे, अपनी लाइफ से वो उनको कट कर रहे हैं। तो ये है उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, इसे क्लेम करना ना भूलिए। विक्ट्री है आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी ही वर्क कर रही है। एंजल्स डिवाइन कनेक्शन में, यूनिवर्स डिवाइन एंजल ही वर्क करते हैं। इसमें आप भी कुछ नहीं कर पाते हैं। एक गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी आपके लिए इस समय में, क्योंकि आने वाले 2025 आपके लिए बेहतर हो, हैप्पीनेस लेके आए, यही मैं चाहूँगी। तो आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है डिवाइन माँ शक्ति शिव शक्ति की तरफ से? प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरी व्यूअर्स के लिए। वन मोर कार्ड गाइडेंस के लिए। अच्छा, रिमूव नेगेटिव एनर्जी। आप खुद ही देख लीजिए। रिमूव नेगेटिव एनर्जी। अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिव एनर्जी को आप मत लाइए। आप अपनी लव लाइफ में ब्लॉकेज खुद खड़े कर रहे हैं। नेगेटिव सोच के, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में लाकर, नेगेटिव थिंकिंग करके, नेगेटिव अपने कनेक्शन में सोच के या लोगों को इन्वॉल्व करके। डिवाइन आपको यही मैसेजेस दे रही है मेरी व्यूवर्स को कि आपको जो है रिमूव करना है नेगेटिव एनर्जी को। जो भी आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव थॉट्स आप रख रहे हैं, तो उन सभी को रिमूव करनी है। जो भी आपके ब्लॉकेज खड़े हो रहे हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, तो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, हर चीज़ को आप नेगेटिव होके आप सोच रहे हैं, नहीं हो सकता है, क्यों ख़राब हो रहा है, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा नसीब ही ख़राब है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हम क्यों सोचें नेगेटिव के बारे में? नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा? होगा, सोचिए आप। अपने कनेक्शन में भी सब कुछ अच्छा होगा। ये सोचिए कि मेरा कनेक्शन सेफ है, डिवाइन के द्वारा सेफ है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम ज़रूर मिलेंगे। ऐसा थिंकिंग रखिए। डिवाइन को आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, शुक्रिया कीजिए। जो आपको डिवाइन देगी, यूनिवर्स देंगे, वो आपके लिए बेहतर होगी। हम और आप नहीं जानते हैं कि हमारे लाइफ में कौन क्या बेहतर है, लेकिन ईश्वर को पता है। तो आपको ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस के प्रॉब्लम्स है, फैमिली के प्रॉब्लम्स है। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो नहीं है, जिसकी वजह से मेरी कनेक्शन ख़राब हो रही है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नेगेटिव थॉट्स आप अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। नेगेटिव एनर्जी को आपको रिमूव करना है, यही डिवाइन शक्ति आपको कह रही है। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ यूनिवर्स के डिवाइन की अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छा होगा। मेरा पार्टनर मेरा ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसा आप थिंकिंग रखिए अगर आपका ट्रू कनेक्शन है तो।
डिवाइन को सरेंडर कीजिए इस मोमेंट में, डिवाइन को सरेंडर कीजिए इस मोमेंट में कि आप मेरे लिए जो अच्छा करेंगे मेरे बेहतरी के लिए करें। ठीक है, अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, जॉब को लेके हो, कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन रही हो, माँ शक्ति शिव शक्ति जो है आपको यही गाइडेंस दे रही है कि लाइफ के किसी भी टफ सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, या फिर लाइफ के कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो आपके लव लाइफ हो, चाहे आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हो, नो मैटर, आपको अच्छा चीज़ सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ईश्वर में, डिवाइन में फेथ रखिए। आप अगर अच्छे और सच्चे हैं तो आपके लिए भी ईश्वर ने अच्छा और बेहतर सोच रखा है। ये बिलीव रखिए अपने डिवाइन पर, अपनी यूनिवर्स पर, अपनी ईश्वर पर। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, रिमूव नेगेटिव एनर्जी। बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दुखी हैं, परेशान हैं, उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रही है, मिलेगी ज़रूर। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, आपको सिर्फ हैप्पी रहना है। आपका मन भी ना करे फिर भी आप हैप्पी रहिए, क्योंकि हैप्पीनेस ही सब कुछ है। अगर आप इतने ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज होंगे, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे आप ऐसे बीमारियों में आप जकड़ जाएंगे। तो फिर आपका केयर करने के लिए कौन आएगा? आपको अपना ख्याल खुद रखना है। यही है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। आप अपना ख्याल खुद रखिए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी होगा अच्छा होगा और आपके अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसा सोच के आप चलिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में जो हैं उनके लिए अच्छी खबर है आने वाले वक्त में कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। कोई तो है जो आपको देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है, करंट एनर्जी है, वो भी अच्छी है। तो करंट फीलिंग्स में भी है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैशनेट हो रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव भी हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे आप दूर रहना नहीं चाहते हैं। आने वाला वक्त 2025 आपके लिए ही है, तो इसके लिए आप ब्लेस्ड रहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव और अट्रैक्टेड हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो सकते हैं और कुछ ऐसा वर्क भी कर रहे होंगे। तो आपसे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे एक ऑफ़र देके, यानी आपको कहीं ना कहीं ऑफ़र देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र, बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि ग्रुप में काम करना चाहते होंगे, ऐसा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जो है वो कनेक्ट होना आप चाहते हैं। तो अच्छी है, एनर्जी भी अच्छी है और करंट फीलिंग भी है आपके पर्सन की, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे लेस कांटेक्ट में हो, चाहे सेपरेशन में हो। गाइडेंस डिवाइन के द्वारा आपको दी गई है, तो इसका आप ध्यान रखिए। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जहाँ कहीं भी हों हैप्पी रहें, खुश रहें और अपना अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।